बहुत पुरानी वो सरकारी लाइब्रेरी शहर के कोने में ऐसे खड़ी है जैसे वक्त की धूल ओढ़े चुपचाप सब कुछ देख रही हो। अरुणव, कॉलेज का एक साहित्य प्रेमी छात्र, नई किताबों की महक से ज्यादा पुराने कागजों की खुशबू उसे खींचती है। एक दिन वो ऐसी ही किसी किताब की तलाश में लाइब्रेरी की शेल्फ में टटोलता रहा जो उसे किसी और ही दुनिया में ले जाए। ढूंढते ढूंढते उसके हाथ एक अजीब सी किताब लग गई। किताब की कवर जली हुई थी, पन्ने भी आग से काले हो गए थे। लेकिन हैरानी की बात थी, कुछ शब्द अब भी चमक रहे थे। किताब का कोई नाम नहीं था और लेखक का नाम भी नहीं था। सिर्फ पहले पन्ने पर हल्के अक्षरों में लिखा था, अगर तुम मेरी कहानी नहीं पढ़ते तो अपनी कहानी कभी नहीं समझ पाओगे। अरुणव वो किताब घर ले आता है। जैसे जैसे वो किताब को पढ़ता है उसे एक अजीब सा एहसास होने लगता है। किताब के हर किरदार, हर घटना मानो उसकी अपनी जिंदगी की परछाई हो। खासकर अरुण नाम का एक किरदार, वो भी साहित्य का दीवाना है। उसकी माँ एक स्कूल टीचर है, घर में एक छोटा सा पंछी भी है। सब कुछ अरुणव की जिंदगी से बिल्कुल मिलता जुलता है। एक दिन किताब में अरुण ने पढ़ा, अरुण की पसंदीदा नीली पेन अचानक खो जाएगी। कुछ ही घंटों बाद अरुणों की सबसे प्यारी नीली पेन सच में गायब हो गई। उसने पूरा घर छान मारा लेकिन पेन कहीं नहीं मिली। वो इसे एक संयोग मानकर भूल जाना चाहता था, लेकिन ऐसा लगने लगा कि ये सब बस इत्तेफाक नहीं था। किताब के एक और हिस्से में लिखा था, अरुण अपने एक करीबी दोस्त के साथ गलतफहमी का शिकार होगा जो उनकी दोस्ती पर एक काली छाया डालेगी। अगले ही दिन अरुणव का अपने पुराने दोस्त रोनी से एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया जो धीरे धीरे एक बड़ी बहस में बदल गया। रोनी नाराज होकर चला गया, अरुणव को हैरान और दुखी छोड़कर। फिर एक रात बहुत देर से किताब के पन्नों में अरुणव ने पढ़ा, अरुण का प्यारा तोता बीमार पड़ जाएगा और उसकी आवाज हमेशा के लिए चली जाएगी। अगली सुबह अरुणव का प्यारा तोता सच में बीमार हो गया और उसने फिर कभी वो प्यारा गाना नहीं गाया जो अरुणव को सबसे ज्यादा पसंद था। तब अरुणव समझ गया, ये किताब सिर्फ घटनाएं नहीं बता रही थी, ये उसकी सबसे प्यारी चीजें भी छीन रही थी। दोस्त हंसते हुए कहते हैं, दोस्त तू इस किताब को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहा है। लेकिन अरुणव जानता था ये बस मजाक या बढ़ा चढ़ाकर सोचने की बात नहीं है। किताब में जो कुछ लिखा होता है वही सब उसकी जिंदगी में भी हो रहा था, बस कुछ घंटों या दिनों के फर्क से। हकीकत और कल्पना की सीमा धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। उसकी जिंदगी जैसे किसी रहस्यमयी डोरी से बंधती जा रही थी। एक दिन किताब के पन्नों पर एक नया अध्याय खुला। अरुण नहीं जानता कि उसकी जिंदगी अब उसके अपने हाथ में नहीं रही। ये पंक्ति पढ़कर अरुणव के शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर बैठकर उसकी किस्मत लिख रहा हो। फिर अगली लाइन और भी डरावनी थी। बाद में वो देखेगा कि उसकी पीठ के पीछे एक परछाई बहुत दिनों से खड़ी थी। उस रात अरुणव की नींद एक अजीब से डर के साथ टूट गई। बिस्तर छोड़कर वो आईने के सामने जा खड़ा हुआ। जैसे ही उसने देखा, आईने में उसके ठीक पीछे एक काली परछाई खड़ी थी जो बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। डर से अरुणव ने नजरें फेर ली, फिर तुरंत दोबारा देखा, परछाई अब वहां नहीं थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल
परछाई फिर से लौट आई। अब अरुणव को यकीन हो गया, ये कोई भ्रम नहीं था, वो परछाई सच में वहां थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं बस एक कठपुतली हूं? डर और जिज्ञासा से भरे एक अजीब से एहसास के साथ अरुणव आखिरी अध्याय में प्रवेश करता है। हर एक पंक्ति ऐसे लग रही थी जैसे उसके दिल पर कोई हथौड़े की चोट कर रहा हो। जब अरुण किताब के आखिरी पन्ने तक पहुंचेगा, वो खो जाएगा, क्योंकि ये किताब कभी खत्म नहीं होती। अगला पाठक हमेशा एक खोए हुए पाठक से ही बनता है। अरुणव के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गई। वो किताब के आखिरी पन्ने तक पहुंच गया। तभी अचानक कुछ पंक्तियां गायब होकर फिर से उभर आईं, जैसे किसी ने अदृश्य स्याही से उन्हें अभी अभी लिखा हो। अब तुम पाठक नहीं रहे, तुम एक किरदार बन चुके हो। स्वागत है। इन पंक्तियों के खत्म होते ही कमरे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अरुणव अंधेरे में डूब गया, जैसे किसी गहरे अंधे कुएं में गिर रहा हो। उसकी आखिरी अनुभूति थी एक भयानक खालीपन और एक ऐसा आत्मसमर्पण जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। अगले दिन सुबह लाइब्रेरी के स्टाफ ने देखा अरुणव की पढ़ाई वाली मेज पर वही जली हुई किताब खुली पड़ी थी। उसके पास ही अरुणव का बैग लापरवाही से रखा था, लेकिन अरुणव वहां नहीं था। लाइब्रेरी के हर कोने में ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो जैसे हवा में ही गायब हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे किताब में लिखा था। उधर लाइब्रेरी की उस जली हुई किताब के एक नए पन्ने पर स्याही के बिना ही उभर आया एक नया संदेश। अरुणव की कहानी समाप्त। अब अगला पाठक कौन? अचंभे की बात थी, किताब के पन्ने धीरे धीरे खुद ब खुद पलटने लगे, जैसे किसी नई कहानी का इंतजार हो रहा हो। क्या ये जली हुई किताब अब किसी नए पाठक को अपने शापित संसार में खींच लेगी? क्या वो भी अरुणव की तरह हमेशा के लिए खो जाएगा?